हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये जनरल स्टडीज़ की क्लास 4 है और ये जनरल स्टडीज़ की क्लास एलटी ग्रेड, सुपर टेट और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए है। और ये क्लास काफ़ी बेसिक से है और ये पार्ट 2 है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। इसके पहले जो तीसरा क्लास हुआ था उसमें हमने काफ़ी बेसिक से देखा था, तो कुछ चीज़ें बच गई थी, तो आज हम उन्हीं को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट पहले काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उससे क्या होगा कि जब एक बार चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी आपको समझ में आएगा। तो एक बार इस वीडियो को देखना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि इससे बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने काफ़ी बेसिक से ही पढ़ाना भी शुरू किया है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। वन मिनट। हाँ, तो मैंने कल पेनिनसुलर प्लेटियो को शुरू किया था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज मैं भी ये बताने जा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि आज आप जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक, तो क्या पहले भी ऐसा ही था? पहले ऐसा नहीं था। पहले 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे। ठीक, पहले क्या था कि जो पूरा लैंड एरिया था वो एक साथ पूरा ऐसे लगा, सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, सब एक ही साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक, तो लैंड वाला एरिया एक जगह था और जो आपको 5 ओशन इस टाइम पे देखने को मिलते हैं वो बस एक ही ओशन था, दैट इज़ पैंथेलस्टा ओशन। ठीक, तो जो लैंड वाला ये एरिया पूरा आप देख रहे हैं येलो कलर का, ठीक, इसे पैंजिया बोला जाता था। पैंजिया, पैंजिया। ठीक, तो लैंड एरिया क्या था? पैंजिया। और जो वाटर वाला एरिया था वो पैंथेलस्टा था। ठीक, ये आप यहाँ से देख लीजिए। तो जो पैंजिया है, पैंजिया के 2 पार्ट थे, लाउरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक, पूरे कॉन्टिनेंट जो आप आज 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो ये सभी कॉन्टिनेंट पहले मीसोजोइक एरा के टाइम पे की मैं बात बता रही हूँ। मीसोजोइक एरा के टाइम पे सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बोला जाता था उस टाइम पे। और ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जो है इसके 2 पार्ट थे, लाउरेशिया जो कि नॉर्थ वाला है और गोंडवाना लैंड जो कि साउथ वाला है। ठीक, तो गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड और लाउरेशिया, इन दोनों के आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ तेथिस सी। ठीक, तो गोंडवाना लैंड और लाउरेशिया ये दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हुए, अलग होना शुरू हुए। क्या हुआ कि जो ये तेथिस सागर है इसमें कन्वेंशनल करंट जनरेट होने लगी, जिसकी वजह से ये गोंडवाना और लाउरेशिया ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने लगे। ठीक, तो आप यहाँ से ये देख लीजिए कैसे सेपरेट हुई, मैं आपको एक दूसरे डायग्राम में दिखा रही हूँ। तो आप पहले यहाँ पे ये 2 चीज़ कि अभी जो आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं मीसोजोइक एरा के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये सब एक पूरे लैंड था, सब एक ही साथ लगे हुए थे, जिसे पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। ठीक, पेंजिया के 2 पार्ट थे, लाउरेशिया और गोंडवाना लैंड, और जो 5 ओशन थे वो पूरा एक ही था जिसे पैंथेलस्सा बोला जाता था। ठीक, अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ जहाँ से ये पूरा ब्रेक होना शुरू हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है पेंजिया जो कि मैंने आपको दिखाया कि लैंड जो था वो पूरा एक ही था। ठीक, ऐसे आपको 7 कॉर्नर देखने को नहीं थे। तो ये क्या है, ये पेंजिया। ठीक, यहाँ पे क्या है, तेथिस सी, यहाँ पे क्या है, तेथिस सी। ठीक, तो तेथिस सी में क्या हुआ, कन्वेंशनल करेंट जनरेट हुई, जिसकी वजह से ये गोंडवाना लैंड और लाउरेशिया एक दूसरे से अलग होना, सेपरेट होना शुरू हो गया। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, तो जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड ये धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। ठीक, ये क्या है, लाउरेशिया वाला पार्ट, और ये क्या है, पूरा गोंडवाना लैंड। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की साइड ऐसे मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि ये तो साउथ डायरेक्शन में है। तो जो इंडिया है अपना, ये लाउरेशिया का ही पार्ट है, सॉरी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक, तो इंडिया गोंडवाना लैंड में आता है, और ये गोंडवाना लैंड वो आप देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव
करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, ठीक। अब आप ये वाला देखिए, अभी तो ये ब्रेक हुआ, ठीक, अभी ये ब्रेक हुआ। अब जो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं पूरा अपना ग्लोब का, तो आपको वो ऐसा दिखाई देता है। फाइनली जो ब्रेक होकर के सब एक दूसरे से ब्रेक होकर के सेट हो गए, तो वो ऐसा अब बन गया है कि गोंडवाना लैंड क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, ठीक। और ये लॉरेशिया का ये वाला जो साउथ अमेरिका है, ये देखिए यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ, तो ये पूरा अब ऐसे इस फॉर्म में बन गया है। तो इंडिया जो है, अब मेनली हम अब इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो जो इंडियन प्लेट था, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ इंडिया, पहले पहले उस टाइम पे इंडिया ऐसे था, ठीक, बस इतना ही था। तो ये इंडिया है, और यहाँ पे क्या था, टेथीसी मैंने आपको दिखाया, टेथीसी जब मूव करने लगा उस टाइम की बात। और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी। तो इंडिया और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथीसी था। तो जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट ये जब एक दूसरे से टकराए, तो बीच में तो टेथीसी था। तो टेथीसी जो है ये ऊपर की साइड उठ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ कि क्या हुआ। ये यूरेशियन प्लेट ये इस साइड में आया धीरे धीरे, और ये है इंडियन प्लेट, ठीक। ये दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बीच में क्या है, टेथीसी है। तो ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है इंडियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट नीचे की साइड। तो जब ये एक दूसरे से टकराए फाइनली, तो टेथीसी जो है ये ऊपर उठ गया। तो जिसकी वजह से जो इंडिया का जो हिमालय वाला रीजन आज आप देखते हैं, ठीक, ये वाला नॉर्थ पोर्शन, ठीक है, हिमालय रीजन। तो ये क्या है, ये टेथीस सागर के बीच में जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट जब टकराए, तो टेथीस सागर जो ऊपर की तरफ उठा, तो उसमें जो नीचे चट्टानें थी ये सब ऊपर उठने की वजह से तो इंडिया का ये वाला जो नॉर्थ वाला पोर्शन है इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो फाइनली जो आज आपको इंडिया देखने को मिलता है वो पहले ऐसा नहीं था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक डायग्राम आपको और दिखाऊंगी, ये देखिए। तो ये आप देख रहे हैं आज हिमालय वाला ये पूरा नॉर्थ वाला रीजन, ठीक। तो ये पहले नहीं बना था, टेथीस सागर के ऊपर अपलिफ्ट होने की वजह से ये इस नॉर्थ वाले पोर्शन का फॉर्मेशन हुआ। बाकी ये जो साउथ पोर्शन आप ये वाला जो पूरा नीचे का रीजन देख रहे हैं ये पहले से ही था, ठीक। तो आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, पहला। दूसरा क्या है कि गोंडवाना लैंड किस डायरेक्शन में मूव किया, तो गोंडवाना लैंड नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, ठीक, क्योंकि आपने देखा लॉरेशिया नॉर्थ में है और गोंडवाना लैंड साउथ डायरेक्शन में था, पेंजिया की अगर हम बात करें, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि हिमालय वाला जो नॉर्थ वाला पोर्शन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो टेथीस सागर के अपलिफ्ट होने की वजह से बना है, और इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराने की वजह से, ठीक। अब इस डायरेक्शन में आप एक चीज़ और देख लीजिए, अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, ठीक, तो इंडिया का जो पहले सबसे पहले जो गोंडवाना लैंड से लगा हुआ पार्ट था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू ही था, क्योंकि हिमालय का जो रीजन है ये तो बाद में बना यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद, ठीक। लेकिन पहले जो गोंडवाना लैंड से लगा हुआ पार्ट था वो क्या था, वो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था, ठीक, ये वाला पोर्शन पूरा नीचे का। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और डेक्कन प्लेट्यू, ये चीज़, ठीक। तो सेंट्रल हाईलैंड जो कि आप यहाँ से पूरा देख रहे हैं, तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वेस्ट साइड है और ये इस डायरेक्शन है। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, वेस्ट साइड में काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ा है, और ईस्ट में कैसा है, काफ़ी सकरा है, ठीक। और डेक्कन प्लेट्यू देखिए, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ठीक। तो ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। तो डेक्कन प्लेट्यू ये क्या है, ये साउथ डायरेक्शन में है, और सेंट्रल हाईलैंड क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में आपको नर्मदा नदी मिलेगी, ठीक। तो ये दोनों को सेपरेट करती है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, इस साइड में क्या है, ये है वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट, और इधर क्या है, ईस्टर्न घाट, ठीक। वेस्टर्न घाट,
ईस्टर्न घाट। ये क्या है? वेस्टर्न घाट, और ये है ईस्टर्न घाट। ये भी आप देख लीजिए, अभी आपको जो मैं थ्योरी बताऊंगी तो इसमें आपको इसे पढ़ने को मिलेगा, तो अभी आप इसे देख लीजिए। ये क्या? वेस्टर्न घाट ये रीजन, डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट साइड का बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट है, और डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्ट साइड का बाउंड्री है ये ईस्टर्न घाट है। ठीक, अब मैं आपको थ्योरी पे लेके चलती हूँ, वहाँ से आपको ये क्लियर समझ में आएगा। मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू बताया कि कैसे बना है, क्या है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, सब फटाफट पढ़ते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है। क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू दी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि गोंडवाना लैंड के ब्रेक और ड्रिफ्ट होने से पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्म हुआ। हिमालय रीजन कैसे बना? वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बना। ठीक, लेकिन सबसे पहले क्या था? पेनिनसुलर प्लेट्यू ही था जो कि गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था। और गोंडवाना लैंड क्या था? ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ये भी मैंने आपको बताया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में क्या बोला गया है? अब सेंट्रल हाईलैंड एंड द पार्ट ऑफ पेनिनसुला लाइंग नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। मैंने बताया आपको कि ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है, और साउथ में क्या है? आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। ठीक, तो यही यहाँ पे बोला गया है कि नर्मदा नदी के नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड। सीरियस कर देते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे बोला गया मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू, भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला कि विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द आरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो विंध्या रेंज है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, 1 मिनट, इसी चैप्टर में दिया गया है। आप ये देखिए, यहाँ से क्या बोला गया यहाँ पे कि विंध्या रेंज, ये है विंध्या रेंज, आप देख रहे हैं। तो विंध्या रेंज का जो साउथ वाला पोर्शन है वो क्या है? सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज का साउथ पोर्शन नहीं, विंध्या रेंज की जो साउथ वाली बाउंड्री बनी हुई है ये सतपुरा रेंज की है। और विंध्या रेंज का नॉर्थ वेस्ट वाला विंध्या रेंज, ये इसका नॉर्थ साइड, और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है? आरावली है। तो यही यहाँ पे बोला गया कि विंध्या रेंज के साउथ में क्या है? सतपुरा रेंज, क्योंकि यहाँ पे है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? आरावली है। ठीक, ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड है, और सेंट्रल हाईलैंड में ही क्या आता है? मालवा प्लेट्यू जो कि यहाँ पे है, और ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। ठीक, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या है कि आप देख रहे होंगे कि हिमालय से जो इंडस रिवर निकली है, इंडस नदी जो निकली है, तो उसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये क्या है? ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक, तो ये है हिमालय, यहाँ से आपकी ये इंडस रिवर है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक, और क्या है? साउथ वेस्ट, वहाँ तक ये फैला हुआ है। एंड टू दस इंक्लूडिंग द स्लोप एंड द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नेवर इन द ईस्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल हाईलैंड ये है, ये क्या है? ये आपका चौड़ा है वेस्ट साइड में और सकरा है ईस्ट साइड में, ये भी आपने देखा। और यहाँ पे क्या है कि दिस प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज द बुंदेलखंड। तो जो ईस्ट वाला सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है, ठीक, सेंट्रल हाईलैंड के जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द दिस प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये आपको याद रखना है। अब आगे, अब आप यहाँ से देखिए कि मैंने आपको बताया कि मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये क्या है? ये आपके पार्ट हैं किसके?
सेंट्रल हाईलैंड के, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहीं से दामोदर नदी निकली है। ये क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर नदी निकली है। अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू ये ट्राइंगुलर शेप का, जैसा कि अब मैंने आपको मैप में दिखाया, इस शेप का है, ठीक। एंड लाई टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड, साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एंड द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, एंड वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, तो इसका ईस्ट वाला अगर हम पार्ट देखें तो इसके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, कितनी चीज़ें आती हैं डेक्कन प्लेट्यू के? महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज, ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड में है। अब क्या है? डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जैसे कि आपने देखा था कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट साइड में काफ़ी सकरा है, वैसे ही इसके बारे में बताया गया है। एंड एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड लोकली नॉन एज द मेघालय, कार्पी, एंगलोंग एंड द नॉर्थ कचर हिल्स, एंड इट्स सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये सेपरेट होता है क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। एंड द 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी, जैंतिया। तो आप इंडिया के ईस्ट साइड में अगर देखेंगे, इंडिया के अगर इस साइड में ये क्या है, ईस्ट वाला है, तो यहाँ पर आपको 3 हिल्स देखने को मिलती हैं जो कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। क्या है? गारो, खासी और जैंतिया। तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बताया गया है, ठीक। ये क्या है? ये वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, ठीक। तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या है, नेम उनका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रखा गया है कि गारो सबसे पहले, फिर खासी, देन जैंतिया। अब आगे देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। मैंने आपको ये बताया कि वेस्टर्न घाट जो है ये डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, और ईस्टर्न घाट जो है ये डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, ठीक। एंड द वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। अभी ये नहीं, जो मार्क किया है वो ज़्यादा जरूरी है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ठीक। तो वेस्टर्न घाट क्या है, ये ईस्टर्न घाट से बड़ा है। अब इनका रेंज क्या है? देयर एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कितना है? ये 600 मीटर है, और जो वेस्टर्न घाट क्या है ये 900 से 1600 मीटर है, ठीक। एंड द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, ठीक है, ये भी चीज़। एंड द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज एंड द हाइएस्ट पीक, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक, और डोडा बेट्टा। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी और डोडा बेट्टा हाईएस्ट पीक। और अगर ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? सेवोरी हिल एंड द जावेदी हिल आर लोकेटेड इन द साउथ है, महेंद्रगिरी, ये चीज़। तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्वेश्चन आता है तो अनाईमुड़ी और डोडा बेट्टा है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी है, ठीक। और ये यहाँ पे लिखा गया सेवरी हिल एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द, ये चीज़ देखते हैं। ईस्टर्न घाट एंड लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द उदगमंडलन, पॉपुलरली नोन एज द ऊटी एंड द कोडाईकनाल, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि फेमस हिल स्टेशन क्या है यहाँ पे? उदगमंडलम, जिसे ऊटी एंड कोडाईकनाल भी बोला जाता है। अब क्या है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ ब्लैक सॉइल, ठीक है, एंड नॉन एज द डेक्कन ट्रैप। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है वो डेक्कन ट्रैप है। क्यों? क्योंकि डेक्कन ट्रैप कैसे बना? ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, ठीक। वॉल्केनो की वजह से ये बना हुआ है, वॉल्केनो हुआ उसकी वजह से बना। तो क्या हुआ? वहाँ की जो सॉइल थी कैसी थी? ब्लैक सॉइल थी। तो ब्लैक सॉइल वाला एरिया जो है डेक्कन ट्रैप बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरावली के बारे में। तो आरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक। इस चीज़ को भी अच्छे से समझते हैं, आरावली काफ़ी फेमस है। आरावली हिल्स लाई on the western and the northwestern margin of the peninsular plateau, ठीक, and they extend from Gujarat to Delhi in a southwest
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इंडियन डिजर्ट की हम बात करते हैं। इंडियन डिजर्ट लाई टूवर्ड द नॉर्थ, टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। तो अरावली के वेस्टर्न साइड में क्या है? इंडियन डिजर्ट। तो क्या है वो? राजस्थान है। कौन सा डिजर्ट है? थार डिजर्ट है। ठीक, उसी की बात यहाँ पे की जाएगी। क्या है थार? इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ठीक, तो अंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़, ऐसे ऊपर नीचे टाइप का। ठीक, तो ये ऐसा है जैसा कि आप राजस्थान के जो ड्यून्स है देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। एंड दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, 150 mm होता है पर ईयर। एंड इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, काफ़ी हवाएं रहती हैं, सूखा क्लाइमेट है वहाँ का, विद लो वेजिटेशन कवर। ठीक, और यहाँ की एकमात्र जो नदी है वो क्या है? लूनी नदी, राजस्थान की लूनी नदी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ये चैप्टर बस आपका कंप्लीट ही होने वाला है और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आएगा तो फिर आप वीडियो को बार बार देखेंगे। यहाँ पे बोला गया प्रोमिनेंट नियर द इंडो। तो जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून की बात की गई है तो यहाँ पे नीचे था लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, तो ये क्या है? इंडो पाकिस्तान रीजन में आता है। ठीक, अब कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये था डेक्कन ट्रैप। ये है डेक्कन ट्रैप का वेस्टर्न बाउंड्री जो कि वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न बाउंड्री जो कि ईस्टर्न घाट है। तो डेक्कन ट्रैप और यहाँ पे क्या है? ये है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के बाद आता है वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न घाट के बाद आता है ईस्टर्न कोस्ट। ये है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट ये क्या है? ये है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? आपका अरेबियन सी, और यहाँ पर ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। इसी चीज़ की अभी यहाँ पे बात की जाएगी। मैंने यहाँ पे बना दिया है कि डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट वाला बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट है, ईस्ट वाला बाउंड्री जो है वो ईस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के बाद जो रीजन है वो क्या है? वेस्टर्न कोस्ट है, और ईस्टर्न घाट के बाद क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ये क्या है? वेस्टर्न घाट है, समझिए। इसी के पैरेलल जो लाइनिंग गई है वो वेस्टर्न कोस्ट की है, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है और फिर ईस्टर्न कोस्ट है, पैरेलल लाइन गई हुई है। अब आप इस चीज़ को समझेंगे। 1 मिनट। अब देखिए अरेबियन सी ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अरेबियन सी क्या है? वेस्ट साइड में है, बे ऑफ बंगाल क्या है? ईस्ट साइड में है, एंड द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये सैंडविच है, मतलब बीच में आता है। किसके? ये वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में आता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये 1 मिनट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट ये दोनों सैंडविच है। किसके बीच में? वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच है किसके बीच में? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के। ऐसे ही ईस्टर्न कोस्ट जो है ये सैंडविच है किसके बीच में? ईस्टर्न कोस्ट और बे ऑफ बंगाल। ठीक, अब क्या यहाँ पे बोला गया है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, जो कि मुंबई गोवा वाला है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि 3 पार्ट हैं इसके। ठीक, क्या है? कोंकण किसे बोला गया? जो मुंबई गोवा वाला पार्ट है। एंड द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। याद रखना है, सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ प्लेन, एंड वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड एज द मालाबार कोस्ट। ठीक, ये चीज़ तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। द नॉर्दर्न पार्ट क्लियर करके फिर से आपको मार्क करके दिखाते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, जो कि मुंबई गोवा वाला है, एंड द सेंट्रल जो बीच में है उसे कन्नड़ प्लेन बोला गया, और साउथ वाला क्या है? मालाबार कोस्ट है। ठीक, अब आगे, अब चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, आपको आसानी समझ में आएंगी। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइडर एंड लेवल। ठीक है, एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड एज द नॉर्दर्न सर्कल, वाइल द सदर्न पार्ट इज नॉन एज द कोरोमंडल। तो बे ऑफ बंगाल की बात की जा रही है
कि बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इधर क्या है, इंडिया का ईस्ट वाला डायरेक्शन है, ठीक, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसे क्या बोला गया, सर्कल, और जो साउथ वाला है वो क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। एंड द लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म द एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, तो क्या है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो बड़ी कावेरी, ये जो बड़ी नदियाँ हैं, ये तीनों जा करके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी लेके जाती हैं, तो वहाँ पर ये सब क्या होती हैं, मिल जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़े डेल्टा का वहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। और चिल्का लेक की अगर बात की जाए तो ये आपका, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे अच्छे से। चिल्का लेक is the largest saltwater lake in India and it lies in the state of Odisha and to the south of the Mahanadi Delta। तो क्या है, ये खारे पानी का लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, और उसके बाद ये कहाँ पे है इंडिया में, ये इंडिया के उड़ीसा में है, ठीक, और इन द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। अब आगे ये ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। लक्षद्वीप के बारे में बताया गया है कि हम जानते हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये आपका एक कोरल आइलैंड है, ठीक। तो पहले तो ये देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, ठीक, जो केरला का मालाबार कोस्ट है ये उसी के नियर में है, उसी से लगा हुआ पोर्शन है। और ये क्या है, ये एक स्मॉल कोरल आइलैंड है। कोरल क्या होता है कि ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एक एल्गी का और एक पॉलिप जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, ठीक। तो ये एनिमल और एल्गी का ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ये दोनों साथ में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो उस एसोसिएशन को कोरल बोला जाता है। तो जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये पूरा कोरल का बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया, अर्लियर दे वर नॉन एज द लैकेड्यू, मिनीकॉय एंड एमिनड्यू एंड 1937 दिस वर नेम्ड एज द लक्षद्वीप। तो 1937 में इसे लक्षद्वीप बोला गया। इट कवर स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। द कवरत्ती क्या है इसका, लक्षद्वीप का जो कैपिटल है कवरत्ती है, और 1937 में इसे लक्षद्वीप इसे नाम दिया गया। और ये एक कोरल आइलैंड है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। किसके नियर में है, मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, ठीक। पित्ती आइलैंड है, पित्ती आइलैंड विच इज़ अनइनहिबिटेड हैज़ द बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पित्ती आइलैंड जो है यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। हाँ, तो अगर हम कोरल की बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा कोरल क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द कोरल रीफ। तो सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। और जो कोरल होते हैं कई टाइप के होते हैं, 3 काइंड के होते हैं मेनली, बैरियर है, फ्रिंज है और एटॉल है। तो एटॉल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एटॉल आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एटॉल कैसे होते हैं। एटॉल ये कुछ इस टाइप के होते हैं, सर्कुलर या हॉर्स शू शेप, इस टाइप के होते हैं, ठीक। और सबसे बड़ा कोरल रीफ क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़िए। आपकी जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी बेसिक से सब कुछ चल रहा है। तो अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास कि अभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं जिनमें जीएस जिनका पार्ट है सिलेबस का, तो उनमें अगर आप अभी से शुरुआत करेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एंड दीज आर दी अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ठीक। एंड दे आर बिगर इन द साइज़। तो यहाँ पे बोला गया बे ऑफ बंगाल के साइड में जो आइलैंड है, ठीक, वो क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक। ये कैसे हैं, ये साइज़ में बड़े हैं और ये स्कैटर्ड बिखरे हुए फॉर्म में, आपको ऐसे ऐसे बिखरे हुए फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक। एंड द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। तो जो ये आइलैंड है, तो ऊपर वाला जो नॉर्थ साइड वाला जो आइलैंड है उसे अंडमान बोला गया, और साउथ साइड में जो आइलैंड है वो क्या है, निकोबार है। एंड इट बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन। अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़, इसे पढ़ते हैं। These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover, ठीक है। इक्वेटर लाइन जो पास है, तो ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, ये उसके काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ के
काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक। एंड इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड ऑन द बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। तो इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो क्या है, बैरन आइलैंड है, ठीक, फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। तो इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो है ये बैरन आइलैंड पे पाया जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक। तो एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे पाया जाता है, बैरन आइलैंड में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। तो ये रहा आज का पूरा, थोड़ा सा और है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक। ये पॉइंट क्या है, द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो मैंने आपको प्लेट्यू बताया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है, जो उठे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, जो ज़मीन से उठे हुए स्ट्रक्चर हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक। तो ये सब क्या है, पूरा लैंड है, ठीक। सपोज कीजिए लैंड है, तो यहाँ पे जो ऐसे उठे हुए स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, ये प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू क्या होते हैं, ये इनमें मिनरल का इसे स्टोर हाउस बोला जाता है, एंड विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री से बोला गया है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे पोस्ट कर दिया था, लेकिन एक बार मैं इसे फिर से दिखा देती हूँ, आप लोग देखिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं मार्क करती हूँ, कमेंट करके बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला है, अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड इज़ रिफर टू एज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक। तो आपको बताना है पहले का, एंड द माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री म्यांमार आर कलेक्टिव कॉल्ड एज। तो जो कल वाला वीडियो था उस वाले में मैंने आपको ये बताया था, ठीक। तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसे क्या बोला जाता है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा इज़ रिफर टू एज, उसे क्या बोला जाता है, ये भी आप बताएंगे। एंड द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट क्या है, ये भी आप बताएंगे। ईस्टर्न घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट में क्या है, मैंने अभी आज वाले वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और ये जितने 4 क्वेश्चन हैं इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूँगी। और आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़िए, जहाँ की आपको डेली जीएस की क्विज़ करने को मिलेगी। चैनल का नाम है LT ग्रेड, क्योंकि अभी उसी की प्रिपरेशन चल रही है, LT ग्रेड GIC। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सुपर टेट ऐसे करके चैनल है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये सब आप सभी के लिए है। और आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आपको फील हुआ आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।